तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए, राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए, राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। राजयोग के प्रभाव से संसार को होश में लाना है, करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है, करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। परम पिता तो ओम शांति। 22 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो। भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर खड़ा है। पहले तो सामने था, अभी एक स्टेप और आगे। मौत सिर पर है, मालूम नहीं कब किसको कहां से कुछ लग जाए। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? बाबा ने कहा, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है।
जो सुना उसका चिंतन करें कि क्या बाबा ने कहा है, उसको अपने जीवन में कैसे अमल में हम लाएं। क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधियों में लटका हुआ है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधियों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले, पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। क्या कहा बाबा ने? मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। इसीलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं। बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं। क्या? देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। हमने क्या वायदा किया था कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई। आप जब आएंगे तो आप पर हम बलिहार जाएंगे। तो दूसरा ना कोई माना क्या? देह और देह के संबंधों से ममत्व मिट जाना। तो बाबा ने याद दिलाया है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप बेट समझाते हैं, अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला कौन? शिव बाबा। स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। स्वर्ग का वर्षा कौन दे सकता है? जो स्वर्ग का रचयिता है, शिव बाबा। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है। बाबो कहेवाय गुजराती में, पर बाबा नहीं कह सकते। और भारत को ही वर्षा मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा, राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंच ते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंच ते ऊंच रचना। विश्व का मालिक उनको कहा जाता है सूर्यवंशी, डीटी डिनाइस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सत्युग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना है। दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता जो पुनर्जन्म रहित है, न कि श्री कृष्ण रचना।
तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है, हीरे तुल्य, कौड़ी तुल्य बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाप का फरमान है। क्या फरमान है भगवान का? तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप। कृष्ण तो है हद का मालिक, भल विश्व का राजा बनता है। शिव बाबा तो राजा नहीं है। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया। कारण समझ आया ना, क्यों भारत कौड़ी तुल्य बन गया? क्योंकि श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है शिव बाबा की जगह। है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। तो बाप समझाते हैं, बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। जैसे जैसे बाबा डायरेक्शन देते जाएंगे तो करेक्शन भी करते जाते। बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वो सर्वशक्तिवान तो है नहीं, सर्वशक्तिवान बाप है। वर्षा भी वह देते हैं। कृष्ण कोई वर्षा नहीं दे सकते। मनुष्य कृष्ण को याद करते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है, वो भी कहते देह के संबंध छोड़ो। चलो, कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो पहले तो यही कहा कि सब देह और देह के संबंधों को छोड़ो, मामेकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा कर नहीं सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, यही गाया ना हमने भक्ति में। मेरा तो एक दूसरा ना कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे कहते बस मेरा, सिर्फ एक ही मेरा, और लगाते रहते हैं बुद्धि से चारों तरफ फेरा। तो बाबा ने कहा बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। शाहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु मंत्र मुआफिक लट पड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध है उनसे बुद्धि योग हटाओ। बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे सब ईश्वर ने दिया है, अब वो खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब कुछ खत्म हो जाना है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, अर्थक्वेक आदि होंगी, ये सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं, वह आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं, जब तक पुलिस आए। तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना है, मोह जीत बनना है। देह अभिमान सबसे पहला नंबर का दुश्मन है। देवताएं देही अभिमानी है। देह अभिमान आने से फिर विकारों में फंसते हैं।
तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, बिल्कुल ही इन बातों को जानते नहीं हैं, न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। इसीलिए ऑर्फन बन गए, निधन के हो गए। वह तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती, परंतु आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं है, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते। आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं है। उनको परम आत्मा कहा जाता है, वह परम धाम में रहते हैं। वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है, आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर के समझाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायलोक हो जाता है, फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सद्गति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है, नदियों में जाते हैं, वो तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति हो नहीं सकती। ये थोड़ी बातें भी धारण होनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वह बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, जो अच्छी रीति कोई समझ सके। अक्षर बड़े अच्छे हों। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना चाहिए, किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परम पिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर के समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बुलाते रहते हैं हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकारों से जन्म लेते हैं। सत्युग त्रेता में ये विष होता नहीं है। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं, फिर ये पूछते क्यों हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो। बच्चा जैसे होना होगा वैसे होगा, तुम ये पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया।
वहां की रस्म रिवाज फिर उस अनुसार ही चलेगी ना। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो। ये है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। तो बाप कहते मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इसमें क्लियर कर लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। सतयुग के शुरुआत से आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। यह भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं। पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से ये नहीं समझते कि वो बाप है। उनसे वर्षा मिलता है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है। उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है। शिव परमात्माय नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता है। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वैसे वर्षा भी देते हैं। वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। ये थोड़े कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय खुदा आकर कब्र में से उठाता है तो बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ भी है, सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे। अर्थात कामचिता पर बैठ काले आयरन एज्ड बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बने? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। कितना सहज समझाते हैं। फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या करके किया? भारत को स्वर्ग बनाया था ना। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो।
अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। सो अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो, कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है। सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा की बच्चियां बहुत होशियार हैं, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती है। यह वक्खर भी देती हैं। ये चित्र है अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बातें नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं, बच्चे विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसीलिए पावन जरूर बनना है। ये कयामत का समय है, इसीलिए पावन जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है, उस पर विजय पानी है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है।
वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। तो मक्खन निकलेगा, मनन करेंगे तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन: ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। तख्त नशीन बनते हैं। आज का सोमान है, मैं निरंतर योगी हूं। मैं निरंतर योगी हूं। जैसे साइंस के साधन का यंत्र काम तब करता है जब उसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होता है, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन होगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे और साथ साथ योगदान भी देंगे।